कि अब हमारे राष्ट्र में सनातनी मुद्दों को उठाना, राष्ट्र को बचाने वाले मुद्दों को उठाने में हम भले ही अकेले दिखते हों, लेकिन सनातनी अगर कलकत्ता में बैठा हुआ है, अगर यूएसए में बैठा हुआ है, वो लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं। कई फिल्मी हस्तियों का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा पुष्पेंद्र जी आप हमें नंबर दीजिए। मैंने कहा मैं दिल्ली में हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसका नंबर मिल जाए। वो जाना चाहते हैं जब कोई फिल्मी हस्ती वहां जाएगी तो खबर बनेगी तो पता चलेगा कि इस अंडरवर्ल्ड डॉन के अंदर में चलने वाला ये बॉलीवुड, वहां भी नैरेटिव बदलेगा, वहां भी सुशांत राजपूत जैसे आत्महत्या करने वालों की गिनती कम होगी, क्योंकि आपने सामूहिक तौर पे प्रतिकार नहीं किया है। इसलिए चंद गुंडे इस देश की सत्ता को हिला रहे हैं। चंद चोर उठाई गिरे सड़कें रोक के बैठ जाते हैं, न वो संसद की सुनते हैं, न सत्ता की सुनते हैं, न न्यायपालिका की सुनते हैं। और इसी आजाद भारत में नारे लगते हैं, हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, हिंदू तेरी कब्र बनेगी एएमयू में। ये नारे इसलिए लग रहे हैं कि हम गिनती में 90 करोड़ हैं, लेकिन पुरुषार्थ में हम 1% भी नहीं है। इस पुरुषार्थ को जगाना, भाषा की मर्यादा में रहते हुए उन व्याकरण को सभ्य तरीके से अपने गुस्से को कहिए, लेकिन बात का मतलब ना बदल जाए, इतने भी सभ्य मत हो जाइए। चिल्ला चिल्ला के कहिए, जोर जोर से कहिए। ये डराने वाले गुंडे एक को मारते हैं इसलिए ताकि नजीर क्रिएट हो जाए कि ये हाल होगा। मुझे मालूम है, मैं ये जानता हूं, कमलेश तिवारी के दोनों हाथ दो लोगों ने पकड़े और एक आदमी उसके सीने पे बैठा और जैसे बकरे को ज़िबा करते हैं ये किया। ये इसलिए नहीं किया था उन्हें कि कमलेश तिवारी की हत्या करनी थी, हत्या तो एक गोली से भी हो सकती थी। ये सनातनी और हिंदुओं को ये बताना था कि हमारे खिलाफ जो बोलेगा हम उसको इतनी बर्बरता से मारेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोहल्ले में गुंडा आकर के आपके यहां मारता है और सारा समाज डर जाता है। ये डराने की प्रवृत्ति ये पिछले 100 साल से चल रही है। आपने डरना नहीं छोड़ा तो ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए वो पुलिस को डराते हैं, कश्मीर में फौज को डराने की कोशिश करते हैं और इस देश को तोड़ने वाले देशों के साथ खड़े हो जाते हैं। संकट की इस घड़ी में जब भारत का प्रधानमंत्री लेह में जाकर के चाइना को ललकारता है, तो भी इस देश में 30 से 35 करोड़ लोग टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इस देश की हार होते हुए देखना चाहते हैं। अगर इस देश की हार होगी तो उनका एजेंडा चलेगा। कैसे कुछ पार्टियों ने पार्टी के लेवल पे समझौता कर लिया है, कुछ पार्टियों से कैसे इस देश के गद्दार संसद तक पहुंच जाते हैं, कैसे इस देश में गद्दार व्यवस्था में डीएम और एसएसपी बन रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। लिहाजा उस करिश्मा भोसले को पूरी ताकत दीजिए, इसलिए कि ये लड़ाई करिश्मा की नहीं है। और एक गुंडा अगर वो ये कहता है कि करिश्मा भोसले अजान तो होगी तुम घर बदल लो, तो कहना चाहिए करिश्मा वहीं रहेगी, मस्जिद की जगह बदल लो, और अजान अगर लाउड स्पीकर पे देनी है तो देश बदल लो। इस देश में गैर कानूनी तौर से अजान नहीं दी जा सकती, इसलिए कि कानूनन ये अजान लाउड स्पीकर पे देना गलत है। और इस्लामिक पॉइंट से बताता हूं, इस्लाम में कहा गया है, नमाज पढ़ने का जिक्र है और काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का जिक्र है। आप सबको इस्लामिक पॉइंट से बता रहा हूं। चौराहे पे खड़े हो जाइए, ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने टेलीविजन पे जो आते हैं, रहमानी शैतानी बेग, ये सबसे पूछिएगा चौराहे पे खड़े होकर के, इस्लाम के अंदर मस्जिद होली पवित्र जगह नहीं है।
एक नमाज पढ़ने की जगह है, न वहां अल्लाह की मूर्ति स्थापित की गई है, न वहां कोई दूसरी चीज स्थापित है। वो मस्जिद कहीं से भी उठ के कहीं बन जाती है। पूरे सऊदी अरबिया में जहां से इस्लाम उत्पत्ति हुआ था, उस कबालाई मानसिकता से, रेगिस्तान से, जहां पे मोहम्मद साहब थे मक्का मदीना में, वहां पर भी मस्जिदें रोज तोड़ दी जाती हैं, बदल दी जाती हैं, क्योंकि मस्जिद का कोई पवित्र महत्व नहीं है। जैसे मंदिर का पवित्र महत्व है कि मंदिर बनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद वो मंदिर होता है। इसलिए इस देश में मस्जिदों के नाम से सरकारी जमीनों पे कब्जा करो और मुसलमान इस्लाम के नाम पे ऐसा डराएंगे कि इस देश की पुलिस नहीं जाती। हजारों ऐसी जगह हैं जहां पुलिस जाने से मने करती है, हजारों ऐसी जगह हैं जहां बिजली का बिल ले जाने से लोग मने करते हैं, जहां भारत का तंत्र नहीं जाता है, क्योंकि वहां खुलेआम गुंडागर्दी है। इस्लाम में कब्रिस्तानों का जिक्र नहीं है। ये कब्रिस्तान हराम है। ये कब्रिस्तान के नाम पे जो जमीन घेरी जा रही है, इस्लाम में इसकी मनाही है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि मेरे मरने के बाद न मेरी तस्वीर होगी, न मेरी कोई खबर होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़ा हुआ था, मूर्ति पूजा के खिलाफ पैदा हुआ था। तो ये कब्रों पे जाना मुसलमान के लिए हराम है, जो असली कुरान है। अब कुरान भी अलग अलग बढ़ गए हैं, देवबंदियों का लब है, अहले हदीस का लब है, बरेलवियों का लब है। ये इसलिए भारत में किया है कि इन्हें दुकान चलानी है, कुछ को मजीरा बजाना है, कुछ को कव्वाली सुनानी है, कुछ को भक्ति के नाम पे, कुछ को चिश्ती के नाम पे, कुछ को निजामुद्दीन के नाम पे हिंदुओं को बेवकूफ बना के रखना है, और कुछ लोग तलवार के नाम से भी काम करते रहेंगे। लिहाजा आप इस झूठे प्रचार में मत जाइए, सारे धर्म बराबर हैं। ये झूठ हमारे नेताओं ने बोला है, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बोला है, हिंदुओं ने फैलाया है ये। और क्योंकि उन मुसलमानों को, जिहादियों को ये सूट करता है, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली। आज तक आपको एक झूठे नैरेटिव में रखा गया, सारे धर्म बराबर हैं। अरे मेरे भाई, थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। हम क्यों कहते हैं कि आज मैं धर्म संकट में पड़ गया? धर्म संकट में पड़ने का मतलब है मैं ये करूं या ना करूं, मुझे ये कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। तो ये धर्म संकट क्या है? ये धर्म वो नहीं है जो मजहब है। धर्म आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। एक पुजारी का कर्तव्य कुछ है, उसका धर्म है। उसे मंदिर को साफ रखना है, पूजा करना है, मंत्रोच्चारण करना है, हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें जाना है। एक बिजनेसमैन का धर्म है, एक पत्रकार का धर्म है, एक डॉक्टर का धर्म है, एक पुलिस वाले का धर्म है, ये उसका धर्म है। लेकिन ये पूजा पद्धति नहीं है। लेकिन ये चलाया, सारे धर्म बराबर हैं। धर्म एक ही है। सिर्फ इस धरती पे, इस कायनात पे, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जब से सूरज निकला है, जब से हवा चली है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से लेके आज और अब से लेके करोड़ों करोड़ों साल तक, जब तक इस धरती का अस्तित्व रहेगा, सिर्फ एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा। उसका नाम है सनातन। कोई किताब नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई डेट नहीं है, इस दिन पैदा हुआ था, इस दिन मरेगा। इसलिए जो धर्म पैदा हुए हैं 1400 साल पहले, उन्होंने खुद ही कहा है कि एक दिन यौम क़यामत आएगी और सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो ये भी समाप्त हो जाएंगे जो कबीले से उड़ के आए थे, रेगिस्तान पे खजूर के पेड़ पे चढ़ गए थे। तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा। सनातन न पैदा हुआ है, न सनातन मरेगा। सनातन इस सृष्टि के साथ समाप्त होगा। ये सृष्टि कभी समाप्त होगी या नहीं होगी, ना इसके बारे में कोई साइंस कहती है, ना ऐसे कोई हमें इम्कानात मिलते हैं कि सृष्टि समाप्त होगी। इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं है, धर्म एक है और मजहब अलग है। मजहब क्या करते हैं? मजहब लूटपाट करते हैं, बलात्कार करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तलवार के जोर पर शलवार पहनवाते हैं। इसलिए धर्म और मजहब
दो जमीन की अलग अलग धुरी हैं, उन्हें इसलिए मिलाया गया भारत में। अगर ये सारे धर्म बराबर हैं तो 57 देशों जो इस्लाम के मानने वाले हैं उसमें हिंदुओं के रहने पे क्यों मनाही है? वहां की नागरिकता हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है? सारे धर्म बराबर हैं तो वहां पर मस्जिदें क्यों, मंदिरें क्यों नहीं है?